राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक सामाजिक धार्मिक संस्था है जिसका केवल मात्र एक ही मात्र कार्य है असहाय, बेबस, बेसहारा गरीब जनों को प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में भोजन की व्यवस्था करना। जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उनको भोजन की व्यवस्था एवं पहनने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करना। केवल एकमात्र ही ध्येय जीव मात्र की सेवा, नर की सेवा करना। यहाँ पर किसी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया जाता है। केवल मानव धर्म ही सर्वोपरि धर्म है और इसी भावना को आत्मसात करते हुए राम रहीम रोटी बैंक का यह प्रकल्प विगत 10 वर्षों से हमारे नगर सोहागपुर के आप सभी दानदाताओं के सहयोग से, आसपास के दूर दराज के गांव के आप दानवीर व्यक्तियों के सहयोग से यह राम रहीम रोटी बैंक संचालित कर रही है। मित्रों, हम आपको बता दें कि राम रहीम रोटी बैंक में प्रतिदिन गरीबों, बेबस, बेसहारा व्यक्तियों के लिए भोजन और भोजन में सादा सुपाच्य भोजन आप देख सकते हैं, दाल चावल और रोटी यहाँ पर इन ज़रूरतमंदों के लिए दी जाती है। आप सभी दानदाता धन्यवाद के पात्र हैं जो कि आप सभी इन गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, आज हम बता दें कि राम रहीम रोटी बैंक में आज के ये भोजन हमारे नगर के भामाशाह सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाले, धार्मिक कार्यों में आगे रहने वाले, गरीब जनों की हर तरह से मदद करने वाले हमारे नगर के वरिष्ठ सेठ श्री कन्नूलाल जी अग्रवाल, आज उनका जन्मदिन था, 75वां जन्मदिन आज उनका हमारे यहाँ के वाटिका गार्डन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और अपने 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय कन्नू चाचा जी के द्वारा इन ज़रूरतमंद बेसहारा गरीबों के लिए यहाँ पर भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरीब लोग बैठ कर के स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं और सुपाच्य भोजन कर रहे हैं। मित्रों, जब तक इस धरती पर आप जैसे दानदाता, दानवीर जीवित हैं और धर्म आपका जीवित है, तब तक ये प्रकल्प चलता रहेगा। सोहागपुर एक ऐसा नगर है जहाँ पर बड़े दयावान लोग निवास करते हैं और इन दयावान व्यक्तियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन इन ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। मित्रों, इंसान और इंसानियत ही बहुत बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि भगवान भी, परमात्मा यही कहते हैं कि केवल मनुष्य जीव मात्र की भी सेवा कर ले, चाहे वह धन के रूप में हो या भोजन के रूप में हो या वस्त्र के रूप में हो, तो भी मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। और इसी भावना को हम सभी को जात पात से ऊपर उठ कर के ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि यदि हम इस भावना से ऊपर उठते हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। वैसे सभी को अपने अपने वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए, लेकिन मानव धर्म जहाँ तक है तो एक मानव मात्र एक ऐसा है, उसको मानव धर्म अवश्य ही निभाना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय हो बाबा अमरनाथ बर्फानी, कश्मीर की वादी और भोलेनाथ की शादी और चलो बर्फानी। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनियों संतों के द्वारा कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना और दूसरों को कष्ट देना, पाप कर्म करना सबसे बड़ा महापाप है। इसलिए ऐसी भावना अपने मन में रखें और गरीब निशक्त जनों की सेवा करें, समय समय पर वस्त्रों की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। मित्रों, इससे बड़ा कोई धर्म दूसरा नहीं है। कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिरी सम होई कि कोटिक गुंजा। तो परहित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। केवल दूसरों की भलाई करना, अपनी भलाई में ही नहीं लगे रहना, दूसरों की भलाई करना और दूसरों की सहायता करना और दूसरों को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। इसलिए अन्न का दान करें, जल का दान करें, वस्त्र का दान करें, समय समय पर करते रहें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता मिले। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही जनहित का कार्य आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों के सहयोग से ये राम रहीम रोटी बैंक यहाँ पर संचालित है। क्योंकि जब दाता रहेंगे तभी ऐसे कार्य संपन्न हो सकते हैं और दाता ही नहीं रहेंगे तो ऐसे कार्य हम संपन्न नहीं कर सकते। हम आप सभी को प्रणाम करते हैं कि आप सभी आगे बढ़ चढ़कर समय समय पर दान करते रहते हैं, जिससे कि ये राम रहीम रोटी नाम का जो कल्प वृक्ष, ये पौधा जो 10 वर्ष पहले लगाया था, ये आज भी फल फूल रहा है और ऐसे ही दिनों दिन ये फलता फूलता रहेगा। आप सभी परम पिता परमात्मा से ये दुआ करें कि राम रहीम रोटी बैंक नाम का ये पौधा हमेशा हरा भरा रहे। हम आपसे यही चाहते हैं। और जो भी दानदाता सज्जन जो हैं, यदि दान करना चाहते हैं तो राम रहीम रोटी बैंक का जो हमारा मोबाइल नंबर है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सीधे गूगल पे, अकाउंट पे, फ़ोन पे हमारे नंबर पर कर सकते हैं और यहाँ आकर के आप रसीद भी कटवा सकते हैं और आपका जो नाम है वह रसीद में लिखाएगा और आप अपने नाम को अंकित करवा करके अपने पुण्य को अपने खाते में लिखवा सकते हैं। तो आइए अपना जो कुछ धन है थोड़ा बहुत उसे निकालिए और राम रहीम रोटी बैंक में आकर के इन गरीबों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, परमात्मा का आशीर्वाद लीजिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक बार पुनः अपील करते हैं कि अपने हाथों को आगे बढ़ाइए दान के लिए, क्योंकि यदि आप दान करेंगे तो आपका धर्म बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा और उस पुण्य के प्रभाव से आप दुर्गति से बच सकते हैं। कहते हैं कि आपके द्वारा किया गया एक एक पुण्य जो है वह परमात्मा के खाते में लिखा जाता है और उस पुण्य का फल इतना होता है कि वह एक पुण्य, आपकी एक अच्छाई आपको 100 बुराइयों से बचा सकती है। लेकिन आपने जो कर्म किया है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मरने के बाद भी कर्म फल का नाश नहीं होता, उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे काम करो और अच्छे लोगों की संगति करो। यदि कोई बुरे रास्ते पर जा रहा है तो उसे बुरे रास्ते पर जाने से बचाइए। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है कि कुमार्ग पर पैर रखने वाले को
एक बार समझाया जाए और तो वह कुमार्ग पर पैर नहीं रखेगा। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्म अवश्य किया करें, दान अवश्य ही किया करें। तो मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो सहजता से प्राप्त हो सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती।